स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे Q&A वीडियो नंबर 10 में। सवाल आपके जवाब हमारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा संडे से लेकर सैटरडे तक आपके जो भी कमेंट्स होते हैं 7 दिनों का, उसको मैं संडे को Q&A वीडियो में रिव्यू करता हूं और आपके किस सवाल का जवाब देना है मैं सबका जवाब देता हूं। तो इस बार फिर से अभी हम यहां पे लेके आए हैं ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला कमेंट है यहाँ पे, आधार पे का अमाउंट ऐड नहीं हुआ। यह डिजी खाता AEPS वाला वीडियो है, इस पे इन्होंने लिखा है आधार पे का अमाउंट ऐड नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आधार पे से आपने निकासी किया है किसी भी कस्टमर का, तो वो ट्रांजैक्शन आपके पे पॉइंट इंडिया का जो रिटेलर वाला पोर्टल है वहाँ पे सक्सेस हुआ है कि नहीं, वो आप चेक कीजिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप चेक कीजिए। हो सकता है कि वो कस्टमर के अकाउंट से पैसा कटा ही ना हो, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट से कभी कभी पैसा नहीं कटता है। तो आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने बोल दिया तो आप मान लीजिए। आप सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक कीजिए पैसा कटा है कि नहीं। अगर कट चुका है उसके बाद भी आपको यहाँ पे रिसीव नहीं होता है तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या कर सकते हैं। ये है रिटेलर पोर्टल। जैसे ये देखिए बिजनेस रिपोर्ट है। ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे खोलेंगे तो बिजनेस रिपोर्ट इस तरीके से आएगा, मोबाइल पे थोड़ा दूसरे तरीके से आता है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और ये है ऑल, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आज के डेट का है। तो यहाँ पे आप डेट अपना चेक कर लीजिए आपने कब निकासी किया है। जो ट्रांजैक्शन उस दिन हुआ है आपके पोर्टल पे सब यहाँ पे लिखा आएगा। अगर आधार पे से हुआ है तो यहाँ लिखा आएगा, नहीं है तो नहीं लिखा आएगा। अगर यहाँ दिखा रहा है उसके बाद भी आपके AEPS बैलेंस में ऐड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, देखिए ये है यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट सपोर्ट पे आना है। क्रिएट सपोर्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आइए। यहाँ पे देख लेते हैं आधार पे का ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे AEPS पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डाल लीजिए। यहाँ पे जो भी इश्यू है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट मिलता है वो पेमेंट का तो आप यहाँ लेके लगा लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो जो आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस है ना, वहाँ ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलेगा एक, वो वहाँ से देखकर यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे डियर सर डियर मैडम ये करके लिख दीजिए कि आपने वो ट्रांजैक्शन किया है तो वो आपका यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है तो यहाँ पे कर दीजिएगा ना। कस्टमर केयर का ये बैकएंड डिपार्टमेंट में चेक करेंगे और वो लोग वहाँ पे फिर ऐड कर देंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, पैसा नहीं डूबेगा। चलिए अब दूसरा कमेंट यहाँ पे देखते हैं। दूसरा कमेंट है यहाँ पे, ये तो 7 मिनट पहले का है, मतलब आज का ही कमेंट है, मैंने इसको इस वीडियो में ले लिया। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा कमेंट है, भाई मेरे स्टेट वेस्ट बंगाल और मेरा सिटी कूच बिहार में क्या ये IRCTC न्यू ऑफर। देखिए IRCTC का जो है ना, तो मैं बिहार के अंदर ID प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाहर में मैं नहीं कर सकता। बाहर के लिए आपको पे पॉइंट इंडिया का कस्टमर केयर नंबर आप गूगल पे देख लीजिए, मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए और बोलिए कि आपको पे पॉइंट इंडिया का IRCTC ID चाहिए। तो वो आपके घर पे किसी न किसी एम्प्लॉय को भेज के, मतलब आपके शॉप पे करवा देंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में भी नंबर दिया है पे पॉइंट इंडिया का, या खुद से ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सब मैंने बताया है मेरे चैनल पे, आप वीडियो को देखा कीजिए। चलिए तीसरा कमेंट यहाँ पे क्या है, ये डिजी खाता का ही है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीसरा वाला ये है
कम वर्जन के एंड्रॉयड फ़ोन में डिजी खाता ऐप चलेगा तो ज़्यादा खाते खुलेंगे, कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए। कम वर्जन के एंड्रॉयड फ़ोन में डिजी खाता ऐप चलेगा। अच्छा देखिए मैं समझ गया। कहने का मतलब है कि जो पुराने वर्जन वाले एंड्रॉयड फ़ोन हैं वहाँ पे डिजी खाता ऐप नहीं सपोर्ट कर रहा होगा, इनके कहने का ये मतलब है। तो देखिए जो पुराने वर्जन वाले हैं वहाँ पे बहुत सारे पुराने ऐप भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अब बाकी रह गई इसकी सपोर्ट करने की। तो चलिए आपका ये जो यहाँ पे जो आपने कमेंट किया है, मैं पे पॉइंट इंडिया जो टीम है उसे डिपार्टमेंट में मेल कर दूंगा, शायद वो लोग कुछ सुधार कर दें। तो हो सकता है कि उसके बाद शायद पुराने वर्जन वाले एंड्रॉयड फ़ोन में भी सपोर्ट कर जाए। अभी तो वैसे भी 1 साल हुआ है लॉन्च हुआ है। चलिए ठीक है। अब अगला कमेंट क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन 13 वर्जन एंड अबव में ही डिजी खाता ऐप चलता है, जिसके पास ये वर्जन का फ़ोन है वही डिजी खाता खोले। चलिए ये दोनों एक ही भाई का कमेंट है। कहने का मतलब मैं समझ चुका हूँ। अभी एंड्रॉयड 15-16 चल रहा है इस समय में। 15 तो चल ही रहा है आराम से, 16 बहुत कम है ना के बराबर। तो इस टाइम में आप एंड्रॉयड 13 सोच रहे हैं तो वो तो पुराना वर्जन है जिसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो बंद हो चुका है। चलिए कंपनी को इस पर सोचना चाहिए, मैं एक मेल करूंगा। अब अगला कमेंट है, वेब चेक इन ना करो तो एयरपोर्ट पे होता है क्या, या फिर कोई दिक्कत भी होती है वेब चेक इन ना करने से? देखिए वेब चेक इन आप ऑनलाइन अगर कर लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि एयरपोर्ट पे आपको 3 घंटा पहले नहीं जाना पड़ता है और आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है। अगर आप वेब चेक इन खुद से नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एयरपोर्ट पे आपका फ़्लाइट का जो टाइम है उससे 3 घंटा पहले चले जाइए, एयरपोर्ट पे भी वेब चेक इन हो जाता है, वहाँ पे भी बोर्डिंग पास मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना होगा वहाँ पे। अब चलिए नीचे में आते हैं। और वेब चेक इन जो आप बोल रहे हैं ना ऑनलाइन, तो वो डोमेस्टिक फ़्लाइट में ही ज़्यादा काम आता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट के मामले में तो आपको एयरपोर्ट से ही लेना पड़ता है। अब है नेक्स्ट कमेंट, इसे भूलकर भी कोई आईडी मत लेना, नहीं तो बैठ के रोना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। क्या चीज का है आईडी ये? इसे भूलकर भी कोई आईडी मत लेना। अब ये इनके कहने का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनको प्रॉब्लम पे पॉइंट इंडिया से है या पे पॉइंट इंडिया के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से दिक्कत है, क्योंकि मैं तो इन्हें जानता नहीं हूँ और मैंने इन्हें आईडी दिया भी नहीं है। मैंने फ़िलहाल 1 साल से आईडी देना बंद कर रखा है। वैसे भी यहाँ पे इसे भूल कर भी, तो इनका तो चलिए मैं समझ ही नहीं पाया कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक ये प्रॉब्लम नहीं बताएंगे मैं क्या सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ चलिए नीचे भी इन्होंने कमेंट किया है, जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे और कभी करते भी नहीं हैं, और ज़्यादा कॉल करो तो रिसीव नहीं करते हैं। ये कमेंट का मतलब मैं समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पे पॉइंट इंडिया का कोई रिटेलर होगा इनके एरिया का, वो इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। चलिए ये कस्टमर केयर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है क्योंकि कस्टमर केयर कंपनी का खुद का है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर हम आप कोई भी बन सकते हैं, जो चार्ज है आपको चार्ज देना पड़ेगा उसका, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर का तो 5,250 रुपये चार्ज लगता है, वो कोई भी देकर बन सकता है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर कोई प्राइवेट आदमी ही होता है, कंपनी का नहीं है, ठीक है। तो आपके साथ अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने गलत किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कस्टमर केयर को कॉल करके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कीजिए, कंपनी एक्शन लेगी। हो सकता है उनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सस्पेंड कर दे, क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा मानना है पर्सनल, अगर किसी रिटेलर के साथ गलत करता है जानबूझ के, तो वैसा डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ही एक और कमेंट किया है, कहाँ गया, पे पॉइंट सबसे घटिया कंपनी है, इसमें कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। भाई ये तो आपकी बिल्कुल गलत बात है। 2008 की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है,
और मैं खुद पहले और कंपनियों को यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद पे पॉइंट इंडिया में आया हूँ। यहाँ की सर्विस मुझे अच्छी, मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, नहीं तो मैं रिटेलर बन के ही खुश था। वैसे भी मेरा मेन काम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर मैं बन चुका हूँ, लेकिन मेरा मेन काम जो है, मेन काम फ्लाइट टिकट का है, तो वो एक रिटेलर ही करता है। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छा है। हाँ, ये कह सकते हैं ये इंडिया में, पूरे इंडिया में ये कंपनी फैली हुई है, लेकिन इसकी सर्विस जो है सभी जगह तक नहीं है सही से। उसका रीज़न क्या है, बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ पे कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। तो भाई जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जहाँ एम्प्लॉय नहीं है, तो वहाँ पे आईडी किसी को लेना है तो दिक्कत तो होता है। इस चीज़ के लिए कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को खुद से भी आईडी प्रोवाइड करवाना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन कंपनी क्या है, खुद से आईडी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे छोड़ देती है। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं है, ये कंपनी जो है ख़राब नहीं है, ट्रस्टेबल कंपनी है। हाँ, कोई डिस्ट्रीब्यूटर सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपको, तो वो कंपनी की गलती नहीं है, आप उसके खिलाफ कंपनी में कंप्लेन कीजिए। अब ये है अगला कमेंट, राजकोट से है ये, इन्हें फ्री आईडी चाहिए। भाई फ्री आईडी बंद हो चुका है बहुत पहले, और ये IRCTC है, IRCTC तो कभी फ्री मिलता ही नहीं है। हाँ, रेट अभी कम हो गया है, 2250 का ये आईडी था IRCTC का, पहले 1 साल के लिए मिलता था वैलिड के साथ, और अब यहाँ पे आपको 2500 रुपया में 2 साल के लिए मिलेगा। कमीशन नॉन AC में 20 रुपया, AC में 40 रुपया पर PNR, पूरा कमीशन मिलेगा। अब देखिए ये है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेगा कि नहीं। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ही जितने भी प्राइवेट CSP हैं उनके यहाँ ट्रांजैक्शन का बंद किया जा चुका है, और इस बात को 2 साल से ऊपर हो चुका है। तो अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो पे पॉइंट इंडिया हो, पेवर्ल्ड हो, स्पाइस मनी हो, पे नियर बाई हो, कोई भी आपसे कहता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल जाएगा उनके यहाँ, तो वो आपको स्कैम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं निकलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा, बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP आप लेंगे तो ही निकाल पाएंगे। जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले ने रूल लगा रखा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, यहाँ पे इन्होंने आगे कमेंट किया है, सर मुझे भी बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP चाहिए, लेकिन मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने धोखा किया, बोला कि CSP लेने के लिए आपको डिजी खाता कियोस्क 1 ईयर का लेना पड़ेगा, तभी बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP मिलेगा। ये तो सरासर फ्रॉड बात है, ऐसा कुछ नहीं है। डिजी खाता देखिए पे पॉइंट इंडिया का अपना है, डिजी खाता एक CSP ही है, लेकिन ये अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा अलग है। डिजी खाता से क्या कनेक्शन, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए मैं आपको रिटेलर आईडी पे दिखाता हूँ, ये देखिए बाय न्यू सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP लेने का दिखाता है, तरीका नहीं दिखाएगा, चार्जेस दिखाएगा। देखिए ये है बैंक ऑफ बड़ौदा कियोस्क बैंकिंग, आप यहाँ पे क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये गलती मत कीजिएगा। और अगर कोई आपको बोलता है ना कि पहले आपको डिजी खाता लेना पड़ेगा बाद में ये मिलेगा, बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो आपको, अपना कमीशन कमाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आपको क्या करना होता है, IIBF, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सर्च करके, IIBF जो है, देखिए ये है IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एक एग्ज़ाम इसका होता है, ये हर महीने एग्ज़ाम मेरे ख्याल से इसका होता है। आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करके, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 14 से 16 मई, तो यहाँ पे अब ये हर महीने होता है या साल में 2-3 बार होता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉर्म फिल कीजिए और YouTube से देख कर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि इसमें क्या पूछा जाता है। नॉर्मल सा एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दीजिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। उसके बाद आपको पे पॉइंट इंडिया के कस्टमर केयर को कॉल करना है कि मैंने ये सर्टिफिकेट ले लिया है, मुझे CSP चाहिए, तब आपको CSP मिलेगा। CSP का चार्ज आप देख सकते हैं 10,000 स्टार्टिंग है, बाकी बाद में जो मशीनें वगैरह होंगी उसका चार्ज लगता है अलग से। ये सही तरीका है।
बाकी ये जो आपको यहाँ पे डिजी खाता दे दिया है ना और बोला कि इसके बाद मिलेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कस्टमर केयर में उस डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कंप्लेन कीजिए, पक्का उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होगा। बिल्कुल गलत बात है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को किसी रिटेलर के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं करना चाहिए। उसमें कमीशन मिलता है, उनको 1000 रुपये कमीशन मिल जाता है डिजी खाता 1 साल का दिलाने पे। वो कमीशन के लिए अगर उन्होंने किया है तो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कैसे बना देती है हर किसी को। और देखिए अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेगा कि नहीं। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकलेगा ये मैंने बता रखा है इनको, अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी था। आगे इन्होंने लिखा है गुड। चलिए, तो 7 दिन हो चुका है। चलिए, थैंक यू। तो जितना भी यहाँ पे कमेंट था आप सभी का, मैंने सबका यहाँ पे रिव्यू किया है। आप लोगों को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। आप पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड, फ्लाइट टिकट से रिलेटेड, ट्रेन टिकट से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और लगेगा कि हाँ इसका रिप्लाई तुरंत करना आवश्यक है तो मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो फिर संडे को Q&A वीडियो आता है, उसमें तो मैं सारा कमेंट रिव्यू करता ही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, उसके बाद कमेंट करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा कि मेरे चैनल का वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे भी नोटिफिकेशन मिल जाता है। और बिना सब्सक्राइब किए अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिल पाता है, फिर मैं रिप्लाई में लेट कर देता हूँ। तो उम्मीद है मैंने यहाँ पे आप सभी ने जितने भी कमेंट किए थे आप सबको उसका सही जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।